ओम शांति। आज हम बात करेंगे एक विशेष गुण सहनशीलता की। सहन शक्ति महान शक्ति है। सहन करने वाला महानता के शिखर तक पहुंच सकता है। सहनशीलता दो शब्दों से मिलकर बना है, सहन प्लस शील, अर्थात जिसने अपने चरित्र को, शील को सहन करके ऊंचा बनाया है, उसने सफलता को जरूर पाया है। परंतु आज मानव जीवन का यह प्रश्न है कि हम कब तक सहन करें, किस किस को सहन करें। लेकिन क्या हम प्रश्न उठाते कब तक सर्दी को सहन करें? सबको पता है कि परिवर्तन होते मौसम को, गर्मी सर्दी को सहन करना ही है। इसी प्रकार क्या हम प्रश्न उठाते हैं कि कब तक भोजन खाएं, कब तक श्वास लें? सबको पता है कि जब तक जीना है भोजन भी खाना है और श्वास भी लेना है। इसी प्रकार जब मनुष्य परिवर्तन होता है, शरीर के साथ साथ उसकी अवस्थाएं भी परिवर्तित होती हैं। बचपन से वृद्धावस्था तक शरीर में कितने चेंज आते हैं, लेकिन कोई प्रश्न नहीं उठाता, गुस्सा नहीं करता कि बुढ़ापा क्यों आया, हम बच्चे से बूढ़े क्यों हो गए। इसी प्रकार मानव का स्वभाव संस्कार भी इस परिवर्तनशील जगत में परिवर्तन होता रहता है। उसे भी स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही हम सबकी खुशी है। जैसे मानव जब बहुमूल्य गहने पहनता है तो कितना खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। इसी प्रकार मानव जीवन का जो वास्तविक गहना है, आभूषण है, उसके अंदर छिपे हुए गुण हैं। सहनशीलता रूपी आभूषण भी मनुष्य की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। जैसे उस गहने का ध्यान रखते हैं कि वह सुरक्षित है या नहीं, उसे बार बार चेक करते हैं। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि मेरी सहन शक्ति भी मेरे पास है या नहीं, कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो गई है। जिस प्रकार किसी भी मैले कपड़े को साफ करने के लिए रगड़ना होता है, वो रगड़ सहन करके मैले से स्वच्छ बन जाता है, तो दुख नहीं होता कि हमने उसे इतना क्यों रगड़ा, बल्कि उसके साफ होने की खुशी होती है। इसी प्रकार मानव जीवन में भी कई बार ऐसी रगड़ सहन करनी पड़ती है, परिस्थितियों की, व्यक्तियों की, जो हमें कष्टदायक लगती है। लेकिन हमें खुशी होनी चाहिए कि उस रगड़ को सहन करके हम भी उजले बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे। हम सब ने बहते हुए पानी को देखा है। पानी का स्वभाव होता है बहते रहना, चाहे उसके रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें भी आ जाएं, तो भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, चट्टान के साथ संघर्ष नहीं करता, टक्करबाजी नहीं करता, आगे बहता चला जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो कमज़ोर है या दब्बू है, उसका सामना नहीं कर सकता। पानी के अंदर इतनी ताकत है कि वह चट्टान को भी चूरे में बदल सकता है। लेकिन उसे पता है चट्टान के साथ संघर्ष करके उसे अपना गुण नहीं छोड़ना, उसमें कोई फायदा नहीं। प्रकार हमें भी
ये समझ लेना चाहिए कि वर्षों के संघर्ष के बाद भी जब कोई नहीं बदल रहा तो उसे किनारा करके हम अपना समय और शक्ति बचा लें। अपनी गुणों और शक्तियों को बचाने में ही हमारी जीत है, हार नहीं है। हम कमज़ोर नहीं कहलाएंगे, बल्कि एक दिन हम सामने वाले को भी अपने स्वभाव से, सहनशीलता की ताकत से बदल देंगे। क्योंकि कई बार किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की, इंसल्ट की, तो हम क्यों सहन करें? हमें बार बार सहन करना पड़ता है। लेकिन ये सत्य है कि उल्टे बोर्ड पर सबकी नज़र जाती है। जब कोई शिकायत करता है, निंदा करता है, तो सब सुन लेते हैं। जब हमारी महिमा हो रही होती है तो शायद कोई भी ना देखे। लेकिन थोड़े समय के लिए धैर्य रखें, ईश्वर पर अडिग विश्वास रखें, क्योंकि झूठ ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, बिना पैरों का होता है। कब तक चलेगा? आखिर तो गिरेगा ही, और एक दिन जीत सच्चाई की होगी। इसीलिए कभी दिल शिकस्त ना हो, ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें, और अंत में जीत हमारी ही होगी, सत्य की होगी, सहन शक्ति की होगी। ओम शांति।